हेलो एवरीवन, दिस इज सिद्धार्थ सिदानी एंड वेलकम ऑन शेयर्स की बात सिद्धार्थ के साथ। आज हम शेयर्स की बात सिद्धार्थ के साथ लाइव नहीं कर रहे हैं, बट आज हम जो बात करने वाले हैं वो है छोटे मियां टू बड़े मियां। जी हाँ, ऐसी कंपनियों के बारे में बात करेंगे जो स्मॉल कैप सेगमेंट में है, जो बड़े बन सकते हैं। जी बिल्कुल, आज हम बात करेंगे छोटे मियां टू बड़े मियां। साथ ही साथ हम बात करेंगे मार्केट के बारे में, और मार्केट का आउटलुक, ग्लोबल मैक्रोज और किस हिसाब से देश दुनिया की खबरें हैं। ओवरऑल पर्सपेक्टिव से अमेरिका से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ यूएस जॉब डेटा व्हिच शुड बी अराउंड 2,75,000 एज एक्सपेक्टेड फॉर सितंबर। ये इसी के साथ कच्चा तेल ब्रेंट ऑयल इज वेरी इंपॉर्टेंट लेवल्स एट $85, $95 पे था, अभी $85 को टच कर गया, क्योंकि ओपेक ने डिसाइड किया है कि 2 मिलियन बैरल से प्रोडक्शन पर डे का कट करने की योजना है। सो क्रूड कच्चा तेल नीचे आया है $85 के आसपास। यूएस का, अमेरिका का 10 ईयर बॉन्ड यील्ड करीबन 3.84% पे है, हाईस पे 4% पे टच कर चुका था। सो ये थोड़ा सा चिंता की बात है, बट साथ ही साथ डॉलर इंडेक्स तो बहुत ज्यादा कंसर्निंग दिख रहा है। 114 पे जा चुका था, अभी 112 पे है, जिसका इंपैक्ट आप रुपी पे भी देख रहे हैं, आईएनआर पे भी देख रहे हैं, जिसमें जिस हिसाब से गिरावट हम देख रहे हैं अराउंड 82.25 पे रुपी पहुंच चुका है। तो ये डेफिनेटली कंसर्निंग है इंडियन रुपी के कंटेक्स्ट में। डॉलर इंडेक्स का प्रभाव पूरे ही ग्लोबल करेंसीज पे जरूर दिखता है, तो जो हम इंडिया पे भी जरूर देख रहे हैं। वॉलेटिलिटी बरकरार है बाजार में। अगर आप रेंज की बात करें, आउटलुक की बात करें निफ्टी का, टेक्निकल रूप से शॉर्ट टर्म में हम देख रहे हैं 16,700 ऑन द डाउन साइड एंड 17,500 ऑन निफ्टी ऑन द अपसाइड। ये टेक्निकल रूप से हम एक रेंज देख रहे हैं विद शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव ऑन निफ्टी। कॉर्पोरेट अर्निंग के रिजल्ट दूसरे तिमाही के Q2 रिजल्ट्स आर अबाउट टू कम नाउ। नेक्स्ट वीक से, मंडे से टीसीएस वगैरह लार्जर आईटी कंपनियां, कुछ एक लार्ज बैंक्स, ये सब आ जाएगी। अर्निंग सीजन में ये Q2 हम फिर से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डबल डिजिट ग्रोथ आने की बहुत बड़ी उम्मीद है, तो इसको हम क्लोजली वॉच करेंगे। साथ ही साथ अब हम समझेंगे कौन सी ऐसी दो कंपनियां हैं जो छोटे मियां से बड़े मियां जाने की योजना कर रही है। सबसे पहली कंपनी जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे वो है जीएनएफसी। जीएनएफसी जिसका मार्केट कैप करीबन 10,000 करोड़ का है। हम मानते हैं कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फॉर्मिक एसिड का। भारत का 50% ऑफ द फॉर्मिक एसिड का जो रिक्वायरमेंट है वो जीएनएफसी पूरा करती है। अगर हम बात करें और एक केमिकल जो ओनली प्रोड्यूसर है वो है टीडीआई। टीडीआई जो केमिकल है वो जीएनएफसी ओनली प्रोड्यूसर है इंडिया एज वेल एज साउथ ईस्ट एशिया में। इंडिया का 2/3 मतलब 70%, 2/3 मतलब 66-67% का जो रिक्वायरमेंट है इंडिया का वो जीएनएफसी पूरा करता है टीडीआई में। बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। वी एक्सपेक्ट पैट टू ग्रो बिग टाइम। साइजेबल केपेक्स है, 3 से 4,000 करोड़ का केपेक्स है आने वाले 2 सालों में, यानी FY25 तक 17% सीएजीआर ग्रोथ से ये कंपनी ग्रो हो सकती है आने वाले 2 सालों में। हाई ग्रोथ बिजनेस है, केमिकल में बहुत दमदार बिजनेस करती है और टीडीआई का ओनली प्रोड्यूसर इन इंडिया है। समझ सकते हैं आप। जीएनएफसी पे खरीदारी के टारगेट आपको रखना है 833 का, 833 1 ईयर पर्सपेक्टिव आपको रखना है इसमें भी। दूसरी कंपनी छोटे मियां टू बड़े मियां की हो सकती है, आपको बोलूं त्रिवेणी टरबाइन। दोनों ही कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग स्पेस से है, त्रिवेणी टरबाइन भी मैन्युफैक्चरिंग स्पेस से है। ये कंपनी बनाती क्या है? ये कंपनी बनाती है पावर जनरेशन इक्विपमेंट, टरबाइन बनाती है। ओके, छोटे साइज के टरबाइन बनाती है, बड़े साइज के टरबाइन नहीं। जैसे कि 100 मेगावाट के नीचे के जो टरबाइन होते हैं वो त्रिवेणी टरबाइन बनाती है। मार्केट शेयर इसमें इनका 50% में है छोटे टरबाइन में। बहुत ही बेहतरीन बिजनेस है इन टर्म्स ऑफ पावर इक्विपमेंट टरबाइन मैन्युफैक्चरिंग में। Q1 पहली तिमाही में इनका ऑर्डर बुक जो रहा है वो 360 करोड़ 360 करोड़ रहा है। स्ट्रॉन्ग ग्रोथ हमने देखा है इंटरनेशनल ऑर्डर बुक्स में भी। साथ ही साथ 35% रेवेन्यू ग्रोथ मैनेजमेंट गाइडेंस दे रही है। रेवेन्यू ग्रोथ, आय की ग्रोथ 35% का गाइडेंस है, बहुत दमदार गाइडेंस है त्रिवेणी टरबाइन का। स्ट्रॉन्ग मार्जिन एक्सपेक्टेड है, बहुत जोरदार एक्सपोर्ट्स के बिजनेस हो सकते हैं और कमोडिटी के कूलिंग ऑफ, मतलब कमोडिटी के दाम गिरने पे इनको बहुत बड़ा फायदा होगा। त्रिवेणी टरबाइन पे खरीदारी की है जिसका मार्केट कैप है 8200 करोड़ का। टारगेट आपको रखना है 285 का, 285 का 1 ईयर पर्सपेक्टिव होगा। ये हो गए दोनों स्टॉक, छोटे मियां टू बड़े मियां। मार्केट वोलेटाइल रह सकते हैं, सही स्टॉक चुने और सही कमाए। थैंक यू सो मच।